वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत जो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र एसटीएस की बहाली होनी है, ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम होना है, उसके रिगार्डिंग हम लोग टेक्निकल क्लास ले रहे हैं और क्लास नंबर 4 है। इससे पहले भी 3 क्लास हो चुकी है जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर एसटीएस सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर आप टेक्निकल क्लास पार्ट 1, 2 और 3 देख सकते हैं, जहां से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आज के सेशन में जो है हम लोग क्लास 4 देखेंगे। तो इससे पहले जितने भी कैंडिडेट जो लाइव जुड़ रहे हैं सभी को बेस्ट विशेष, सभी को शुभकामनाएं एसटीएस एग्ज़ाम के लिए। और मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं वो सारे कैंडिडेट को अधिक से अधिक फ़ायदा हो और सबका सिलेक्शन हो। मैं तो यही चाहूँगा कि सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है लगातार अपना जो 4 सेक्शन है वो चारों सेक्शन को आप लोग देखते रहिए। सारे कैंडिडेट पहले जितने भी लाइव हैं एक बार हेलो लिखें, ताकि मेरे कितने कैंडिडेट जो हैं इंटरेस्टेड हैं और लाइव क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो सारे कैंडिडेट को मैं कहना चाहूँगा कि अपना चारों सेक्शन जो है आप देखते रहें। अब 4 सेक्शन पूछिएगा कौन कौन। तो फर्स्ट सेक्शन में आपको जनरल नॉलेज है, इसको भी आपको नहीं भूलना है कि 20 क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का आने वाला है। साथ ही साथ जो है सेक्शन नंबर 2 में एनालिटिकल एबिलिटी, जिसे रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है, उसका भी आपको प्रैक्टिस करनी है और अधिक से अधिक मार्क्स लानी है। साथ ही साथ जो है तीसरा सेक्शन जो है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, जिसे मैथमेटिक्स भी हम कह सकते हैं। उसमें भी आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा और 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, ठीक है। और चौथा जो क्लास अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सेक्शन 4 है वो टेक्निकल है और इसमें जो है स्कोरिंग सेक्शन भी बोलते हैं, स्कोरिंग सेक्शन है, स्कोर करेगा। तो इसके लिए मैं तो क्लास आपको ले ही रहा हूँ। और साथ ही साथ जो है आप अगर एडिशनल कुछ अगर पढ़ना चाहें तो आप जो है एसआई से संबंधित, मतलब सैनिटेशन से, साफ सफाई, स्वच्छता और कुछ डिजीज के बारे में थोड़ा मोड़ा रिवीजन आप कर लीजिएगा, लेकिन स्पेशली जो है आपको ट्यूबरक्लोसिस से ही देखनी है। साथ ही साथ जो है मैं ऑब्जेक्टिव भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ और आपको जो है ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहा हूँ। तो आप पहले सब्जेक्टिव का नॉलेज लीजिए। अगर सब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा, यकीन मानिए आप ऑब्जेक्टिव निकाल लीजिएगा, आप उसमें से ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले जो है आपको सब्जेक्टिव पर पकड़ बनानी होगी। सब्जेक्टिव नॉलेज रहेगा, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा, तो निश्चित रूप से आप उसमें से ऑब्जेक्टिव निकाल लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव का भी मैं कलेक्शन तैयार कर रहा हूँ और आपको एग्जाम से पहले मैं ज़रूर उसको ला दूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि एग्जाम से बिफोर मीन्स 28, 29 तक जो है, 29, 30 तक जो है पूरी आपको एक बढ़िया ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन जो है, करीब 100 क्वेश्चन जो है, मतलब 5 सेक्शन में मैं उसे ले चलूँगा और 20-20 का करके जो जिस तरह से आपको एग्जाम में पूछेगा उस टाइप का टेंटेटिव मैं तैयार कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए लगातार जो है क्लास आपको सब्जेक्टिव का दे रहा हूँ। तो सारे कैंडिडेट जो है सब्जेक्टिव क्लास भी लेंगे। तो एक बार सभी कैंडिडेट हेलो लिख दें, सभी कैंडिडेट हेलो लिखें जो भी लाइव हैं, और हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। पूरा सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का सेंस है कि पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। आपका सपोर्ट तभी मैं मानूंगा जब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन कराना है मुझे किसी भी तरह बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर में, उसके लिए लगातार मैं प्रयासरत हूँ। और साथ साथ जो है और भी स्ट्रीम के जो कैंडिडेट हैं, जैसे कि बीएचएम हो गए, बीसीएम, अकाउंटेंट, एएनएम, काउंसलर, उनके लिए भी घबराए नहीं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ मैं करूँगा। लेकिन फिलहाल जो है आप जो है 3 सेक्शन पर, ठीक है, 3 सेक्शन पर आपको ध्यान कर देना होगा, जनरल नॉलेज, एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी पर। और टेक्निकल में अपने सब्जेक्ट से, जैसे एएनएम है तो एएनएम की जो कैंडिडेट हैं वो अपना एएनएम से संबंधित, काउंसलर के संबंधित जो कैंडिडेट हैं उनको काउंसलर से संबंधित, बीएचएम के बीएचएम और बीसीएम के बीसीएम से संबंधित, वो सारी चीज़ें जो है कम्युनिटी टैब पर मैं बताया हूँ। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे टीबी का निदान, जिसे डायग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। टीबी का निदान थोड़ा सा हो सकता है कि स्पष्ट रूप से आपको नहीं दिखे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि स्पष्ट रूप से दिखे, क्योंकि थोड़ा सा धुंधला है कंटेंट मेरे पास, तो इसको थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और हिंदी मीडियम ही चल रही है अभी।
चलिए, तो अभी हम लोग देख रहे हैं टीबी का निदान, ठीक है, जिसे डायग्नोसिस भी कहते हैं। अब इसमें क्या है कि लक्षण युक्त टीबी के संभावित रोगी में बीमारी का इलाज शुरू करने के पहले टीबी है अथवा नहीं यह सुनिश्चित होना आवश्यक है। निश्चित रूप से कोई भी बीमारी है उसको पहले क्या करेंगे, कंफर्म होंगे कि वो बीमारी है कि नहीं, फिर उसके बाद हम लोग जो है उस बीमारी का इलाज खोजेंगे, ठीक है। तो वही बात इसमें भी है, टीबी में भी है। आगे लिखता है कि पुनरीक्षित राष्ट्रीय एचमा नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में RNTCP भी बोलते हैं, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, अब जो है अभी जो है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम हो गया, NTP हो गया, के अंतर्गत निम्न में से किसी भी जांच द्वारा टीबी की संपुष्टि की जा सकती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है स्पुटम माइक्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है, एक्सरे, सीबी नट, ये सब जो भी है, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट, स्पुटम कल्चर, लाइन प्रोब ऐसे। तो ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है, आपको लगातार मैं देते चल जा रहा हूँ जिससे आपको जो स्टॉक बढ़े, ठीक है, आपका जो स्टॉक है वो बढ़े। तो थोड़ा स्क्रीन पर हो सकता है कि आपको धुंधला दिखे, तो वो थोड़ा सा कंटेंट जिस टाइप का है मेरे पास उसी से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो क्या इसमें लिखा हुआ है कि पुनरीक्षित, ठीक है, पुनरीक्षित राष्ट्रीय एचमा नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP जब अब वो हो गया है NTEP, ठीक है, ये चीज़ जान लीजिए कि अब क्या हो गया है, तो अब हो गया है NTEP। लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में NTE और P, ठीक है, NTEP शॉर्ट में लिखा गया है इसको, तो NTEP, ठीक है, NTEP हो गया है। और ये जो है उसके तहत क्या है, स्पुटम माइक्रोस्कोपिक, जो पहला पॉइंट है इसमें, जो फर्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, स्पुटम माइक्रोस्कोपी, स्पुटम माइक्रोस्कोपी। अब इसमें देखिए क्या है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, जिसको इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं, बलगम जिसे स्पुटम कहते हैं, कि नमूनों की जांच सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला इच्छमा केंद्रों, मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क उपलब्ध है। तो सभी को मालूम है, इसके लिए रोगी के बलगम के 2 सैंपलों को संग्रह कर जांच की जाती है। तो यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है, ठीक है, यही आपका पॉइंट यहाँ पर बनेगा ऑब्जेक्टिव, कि टीबी का कंफर्म होने के लिए कितने सैंपल जांच की जाती है। चलिए सभी कमेंट करें, टीबी कंफर्म होने के लिए बलगम के कितने सैंपल की जांच की जाती है, सभी कमेंट करें। तो यहाँ पर क्या लिखा है देख लीजिए, अंडरलाइन कर दिए हैं, क्या दिया है, बलगम के 2 सैंपलों को संग्रह कर जांच की जाती है, ठीक है। ये आपका एक तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि सब्जेक्टिव अगर क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव खुद निकाल लीजिएगा। तो सब्जेक्टिव पे पहले पकड़ बनानी होगी। आगे देख लीजिए, इसमें अब जो है दो जो सैंपल है वो कब कब की सैंपल होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए उसके रिगार्डिंग हम लोग देख रहे हैं, तो एक नंबर है, एक नंबर में क्या है, सुबह का सैंपल जिसे मॉर्निंग सैंपल कहते हैं, रोगी घर से एकत्र कर ले जाता है, ठीक है। और दूसरा सैंपल किसे कहते हैं, दूसरा सैंपल प्रयोगशाला में दूसरा सैंपल पुनः लिया जाता है जिसे स्पॉट सैंपल कहते हैं। तो सीधा अगर इजी वे में इसको समझना चाहे हम लोग आसान भाषा में, तो जैसे ही मरीज वहाँ पर गया उसका स्पॉट ले लीजिए एक सैंपल, तो उसको बोलते हैं स्पॉट सैंपल कलेक्शन। और दूसरा जो है कलेक्शन होता है मॉर्निंग में अगले दिन, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देख लें, स्पुटम माइक्रोस्कोपी के द्वारा 50 से 60% फेफड़े के संक्रामक रोगियों को सुनिश्चित जांच की जा सकती है। समझ जाइए, ये अच्छा पॉइंट है आपका। तो ये आपका किससे निकल के आया, स्पुटम माइक्रोस्कोपी। अभी हम लोग एक नंबर में स्पुटम माइक्रोस्कोपी के बारे में जान रहे थे। अब चलिए हम लोग जानते हैं पॉइंट नंबर 2, इसमें एक्सरे, ठीक है, एक्सरे। अब देखिए इसमें बहुत अच्छा चीज़ है, क्या कह रहा है कि ऐसे रोगी जिनमें बलगम संग्रह मतलब स्पुटम कलेक्शन करना संभव नहीं हो पाए अथवा स्पुटम माइक्रोस्कोपी का परिणाम निगेटिव हो, ठीक है, तो एक्सरे द्वारा टीबी का पता लगा सकते हैं, ठीक है। बच्चों में तथा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में एक्सरे जांच काफ़ी उपयोगी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आपका इस तरह से बन के आ रहा है, उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ। थोड़ा सा विजिबिलिटी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है थोड़ा सा और होनी चाहिए।
तो अब इसमें क्या लिखा है कि बच्चों में, ठीक है, तथा एक्स्ट्रा प्राइमरी टीबी में एक्सरे की जांच काफ़ी उपयोगी होती है। ठीक है, सही बात है। बच्चों के लिए और एक्स्ट्रा प्राइमरी टीबी में एक्सरे के जांच जो है काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि बच्चों में जो है स्पूटम कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो दो चीज़ हम लोगों ने जान लिया, एक जाना कैसे है तो स्पूटम माइक्रोस्कोपी, दूसरा हम लोग ने जाना एक्सरे। अब हम लोग तीसरा जानते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड देखिए आपके स्क्रीन पर है। स्पष्ट रूप से सीबी नट अथवा जीन एक्सपर्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सीबी नट अथवा जीन एक्सपर्ट कार्टिस्ट बेस्ड न्यूक्लियर एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। सही है कमेंट करें कि गलत है, अगर गलत है तो सही कमेंट करें, और सही है आपको मालूम है तो बताएं। सीबी नेट का फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट कीजिए एक बार। चलिए जितने भी लाइव हैं एक बार सीबी नेट को फुल फॉर्म बताएं। देखिए इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझने को कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको बतानी है CBN। ठीक है, ये C है, डबल A और T। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा सभी लोग कमेंट करें जल्दी जल्दी। जितने भी कैंडिडेट एग्जाम देनी है कमेंट कीजिए। CBN सीबी नट। तो C से क्या हो गया कार्टिस्ट, B से हो गया बेस्ट, N से न्यूक्लिक, A से एसिड, A से एम्प्लीफिकेशन और T से टेस्ट। ये जो है आपका सही है। ठीक है, चलिए तो लगता है सभी ने कमेंट किया है सीबी नट का। आगे देखिए हम लोग, तो सीबी नट अथवा जीन एक्सपर्ट था फुल फॉर्म हम लोग जान गए। अब इसको देखिए, इसके बारे में थोड़ा जानने के लिए इसको पहले अंडरलाइन करते हैं, तब जाके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा और आपका माइंड जो है सीधे यहाँ पर आ जाएगा। सीबी नट अथवा जीन एक्सपर्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें एक आधुनिक स्वचालित उपकरण है जिसके द्वारा बलगम अथवा अन्य नमूनों में टीबी जीवाणुओं की उपस्थिति मात्र 2 घंटे से भी कम समय में पता लग सकता है। तो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है इस तरह से कि सीबी नट जो है, सीबी नट टेस्ट अपना रिजल्ट कितने घंटों में देता है। तो देखिए यहाँ पर कितने घंटों में देता है, कमेंट कीजिए। सीबी नट जो है वो अपना रिजल्ट कितने घंटों में देता है, सभी लोग कमेंट कीजिए। सीबी नट टेस्ट जो है कितने घंटों में अपना रिजल्ट देता है, हाँ सही है, मात्र 2 घंटों में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ आपको एक पॉइंट मिला। यह अति संवेदनशील उपकरण है जिसके द्वारा टीबी बीमारी के साथ साथ रिफाम्सिन रेजिस्टेंस, ठीक है, रिफाम्सिन रेजिस्टेंस की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर सवाल यहाँ पर आ रहा है कि रिफाम्सिन रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो रिफाम्सिन रेजिस्टेंस मीन्स एक दवा जो है मरीज को, फर्स्ट लाइन की दवा है रिफाम्सिन, इसमें मरीज के शरीर पर यह काम नहीं करता है, तो रेजिस्टेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये MDR का मरीज इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जान लीजिए, एक वर्ड आपको यहाँ से निकल के आया। आगे हम लोग चलें, तो बच्चों में टीबी, स्पुटम निगेटिव टीबी, एक्स्ट्रा प्राइमरी टीबी, HIV संक्रमित व्यक्तियों में टीबी तथा पूर्व उपचारित रोगियों में रिफाम्सिन रेजिस्टेंट टीबी के निदान में उपयोगी पाया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सीबी नट टेस्ट। इस जांच की व्यवस्था जो है जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में उपलब्ध है, और अब जो है ट्रूनेट आ गया है। ठीक है, अब इसके जगह पर क्या आ गया है, ट्रूनेट, ये भी है और ट्रूनेट है। अभी कोविड-19 का, कोरोना वायरस का जो भी जांच हो रही है वो ट्रूनेट मशीन से भी हो रही है, ट्रूनेट। ठीक है, तो उसके बारे में और डिटेल्स में ले चलूँगा आपको, फिलहाल इसमें ही मैं रहता हूँ। ट्रूनेट के बारे में और एक क्लास होगी उसकी। चलिए, तो 3 पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे देखें हम लोग, आगे पॉइंट क्या बन के आ रहा है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आ रहा है, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है क्या, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट द्वारा टीबी के संक्रमण का पता चलता है, ना कि रोगी की सक्रिय अवस्था का। वयस्क रोगियों में ट्यूबरकुलिन टेस्ट का कोई खास महत्व नहीं है। मतलब कि सीधे अगर स्पष्ट रूप में दें तो ये पहले का था, तो मैं आपको जानकारी दिया, लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया है।
ठीक है, बस आपको एक जानकारी के तौर पे मैंने बता दिया। ठीक है, तो 4 पॉइंट यहाँ पर फिनिश हो गया। और लास्ट पॉइंट, 5वां नंबर पॉइंट की ओर मैं ले चलता हूँ और देखिए यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव भी आएगा। ठीक है, इस तरह का घबराहट नहीं होनी चाहिए, लगा जो है कंटेंट आप दे रहे हैं। तो 5 पॉइंट क्या है, स्पुटम कल्चर। स्पुटम कल्चर क्या रहा आपका, हम लोग देख रहे हैं टीबी रोग का निदान, डिग्नोसिस। उसमें हम लोग 5 नंबर देख रहे हैं स्पुटम कल्चर। स्पुटम कल्चर क्या है, स्पुटम निगेटिव अथवा फेफड़ों के अलावा अन्य अंगों से प्राप्त नमूनों में, ठीक है, टीबी जीवाणुओं की संख्या कम होने के कारण टीबी का निदान प्राय कठिन होता है। जान लीजिए, स्पुटम निगेटिव या फेफड़ों के अलावा अन्य अंगों से प्राप्त नमूनों में, ठीक है, टीबी जीवाणुओं की संख्या कम होने के कारण टीबी का निदान प्राय कठिन होता है। कल्चर द्वारा ऐसे रोगियों में भी टीबी जीवाणु की जांच संभव हो पाती है, परंतु 6 से 8 सप्ताह का समय लगता है। ठीक है, कल्चर में आपका इस तरह से ग्रोथ कराया जाता है। विशेष रूप से जब आप जॉब में ये खुद समझ जाइएगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा आपको केवल जानकारी दी जा रही है, हल्का इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका स्पुटम कल्चर भी हो गया। अब आगे हम लोग चलें, लाइन प्रो एसे, जिसे एलपीए बोलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, कहना चाहूंगा। ठीक है, लाइन प्रो एसे एलपीए बोलते हैं। यह एक आधुनिक जांच है जिसके द्वारा बलगम नमूनों में टीबी की जीवाणु उपस्थिति के साथ साथ रिफाम्सिन और आइसोनिजिड, जो आपकी फर्स्ट लाइन की दवा है, रेजिस्टेंट की जानकारी 48 से 72 घंटों में की जाती है। मतलब एलपीए जो है, आप क्वेश्चन से बन के आ गया आपका ऑब्जेक्टिव जो है, अगर टेक्निकल प्योर टेक्निकल पूछे तो एग्जाम में कि एलपीए का रिजल्ट जो है कितने देर में आता है, तो 2 से 3 दिन में एलपीए जो है उसका रिजल्ट आता है, वो 2 से 3 दिन में आता है। तो वर्तमान में लाइन प्रो एसे जो एलपीए है, जांच की सुविधा टीबीडीसी पटना, टीबीडीसी दरभंगा, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में और भी बहुत जगह आ गया है। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है ये आपका टेक्निकल, जिस तरह से एग्जाम पूछने की संभावना है एग्जाम में, चूंकि आपके पोस्ट के अनुसार उसको टेक्निकल क्वेश्चन पूछना है, तो ये आपके पोस्ट के अनुसार ही ये सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। बाकी जो आपका सेशन है, जो सेक्शन जो है, सेशन तो चलेगा, सेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो जनरल नॉलेज, एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।